Assalamu alaikum. Welcome to Learn English with Faisal Hamid. Today we are going to do synthesis of sentences. And we know that synthesis of sentences means that we are going to combine two sentences into one sentence. And today we are going to learn how to synthesize two sentences with the help of noun in apposition. Now I move to Urdu. So remember, first you need to understand, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अपोजिशन का मतलब क्या है। याद रखिए, ये अपोजिशन नहीं है, ये ओ से नहीं है, बल्कि ये ए से है और ये अपोजिशन है। अपोजिशन, अपोजिटिव, इसका मतलब ये होता है पैरेलल, साइड बाय साइड, एक दूसरे के साथ साथ। तो नाउन इन अपोजिशन का मतलब ये है कि जब आप कोई नाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के पैरेलल लेकर आते हैं, एक दूसरे के साथ लेकर आते हैं। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि दोनों नाउन या एक नाउन और प्रोनाउन जो एक दूसरे के पैरेलल आ रहे होते हैं, वो मीनिंग में भी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी कि दोनों एक ही एंटिटी का नाम होते हैं, दोनों एक ही एंटिटी को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं कि नाउन इन अपोजिशन होता क्या है डिटेल में। ये एक वर्ड हो सकता है या एक फ्रेज हो सकती है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं अ बॉय, ये वर्ड है। मैं कहता हूं अ बॉय इन रेड शर्ट, ये फ्रेज हो गई। तो नाउन इन अपोजिशन जो है वो वर्ड भी हो सकता है और वो फ्रेज भी हो सकती है। दूसरी इसकी क्वालिटी क्या है कि ये डिफाइन करता है या डिस्क्राइब करता है किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन को। और इसमें तीसरी जो बात है उसको हमेशा याद रखिए कि इसकी पोजीशन कहाँ क्या होगी, कहां पर इसको आप प्लेस करेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि जो नाउन इन अपोजिशन होता है वो उस नाउन या उस प्रोनाउन के फौरन बाद आता है जिसको ये डिफाइन या डिस्क्राइब कर रहा होता है। और एक और बात याद रखिए कि नॉर्मली जो है इनको हम इस नाउन इन अपोजिशन को कॉमा से अलहदा करते हैं। और याद रखिए कि जिस नाउन या प्रोनाउन को नाउन इन अपोजिशन डिफाइन या डिस्क्राइब कर रहा होता है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। तो दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि नाउन इन अपोजिशन जो है वो हमेशा अपने एंटीसीडेंट के फौरन बाद आता है। आइए अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से दो सेंटेंसेस को नाउन इन अपोजिशन की मदद से जोड़ेंगे। याद रखिए कि जब नाउन इन अपोजिशन आएगा तो आपके पास जो दो सेंटेंसेस होंगे वो दोनों सेंटेंसेस किसी एक ही एंटिटी के बारे में होने चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, ज्यादातर नाउन इन अपोजिशन जो है वो उस सेंटेंस में से बनता है जो कि स्टेट को शो कर रहा होता है, जो कंडीशन को शो कर रहा होता है। एक सेंटेंस आपका एक्शन से रिलेटेड होगा, दूसरा सेंटेंस जो होगा वो आपकी स्टेट या कंडीशन को शो कर रहा होगा। और नाउन इन अपोजिशन जो है वो स्टेट या कंडीशन वाले सेंटेंस में से ही निकलेगा। दोनों सेंटेंसेस भी स्टेट को शो कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो एक्शन को शो कर रहे हो और उसमें आप नाउन इन अपोजिशन को बनाने में कामयाब हो जाएं। 99.9% यकीनी है कि आपका जो सेंटेंस है वो स्टेट या कंडीशन को शो करेगा। हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं। आई लिव इन इस्लामाबाद, एक्शन है इट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये क्या है, कंडीशन को शो कर रहा है। इस्लामाबाद क्या है, इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। और दोनों सेंटेंसेस में क्या चीज कॉमन है, क्या एंटिटी कॉमन है, वो है इस्लामाबाद। तो आइए देखें कैसे हम नाउन इन अपोजिशन की मदद से बनाएंगे इसको। सबसे पहले हमने क्या किया, इट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान को में से इट इज को हम
ड्रॉप कर देंगे, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमारी पूरी नाउन फ्रेज बन जाएगी। और उस फ्रेज को हम देखेंगे कि ये फ्रेज जो है पहले सेंटेंस में किस नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन या डिस्क्राइब करेगी। तो यहां पर अगर हम देखें तो द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद को डिफाइन या डिस्क्राइब कर रही है। हम क्या करेंगे, आई लिव इन इस्लामाबाद, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और फिर नाउन इन अपोजिशन जो कि इस वक्त फ्रेज की शक्ल में है, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान को लेकर आ जाएंगे। क्योंकि ये एंड में आया है इसलिए हमारे पास एक कॉमा होगा। आगे अगर हम चलते हैं, हमारे पास फिर दो सेंटेंसेस हैं। डिएगो आर्मांडो मैराडोना पास्ड अवे लास्ट ईयर, ही वाज द बेस्ट फुटबॉलर। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखा पहला सेंटेंस एक्शन से रिलेटेड है, दूसरे सेंटेंस में स्टेट है। दूसरा स्टेप हम देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन जो है वो डिएगो आर्मांडो मैराडोना है। दूसरे सेंटेंस में अगर देखें जो ही है वो बेसिकली मैराडोना को ही पॉइंट आउट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेंटेंसेस में हमारे पास जो कॉमन एंटिटी नाउन या प्रोनाउन है वो है डिएगो आर्मांडो मैराडोना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी देखें कि एक्शन और स्टेट कहाँ है। स्टेट जो है वो ही वॉज द बेस्ट फुटबॉलर है, तो हम क्या करेंगे, ही वॉज को ड्रॉप कर देंगे, द बेस्ट फुटबॉलर जो है वो हमारी बन गई नाउन फ्रेज, उसको हम नाउन इन अपोजिशन में ले आएंगे। तो क्या बनेगा, डिएगो आर्मांडो मैराडोना। अब देखिए यहां पे एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। डिएगो आर्मांडो मैराडोना जो है वो हमारा एंटीसीडेंट है, यानी कि जो द बेस्ट फुटबॉलर हमारी जो नाउन फ्रेज है वो बेसिकली मैराडोना को डिस्क्राइब या डिफाइन करेगी। मैराडोना अब सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, ये हमारा एंटीसीडेंट है, ये शुरू में आ रहा है। और हम कहते हैं कि एंटीसीडेंट के फौरन बाद आपने नाउन इन अपोजिशन को प्लेस करना है। तो अब हम क्या करेंगे, डिएगो आर्मांडो मैराडोना कॉमा द बेस्ट फुटबॉलर कॉमा, और अब देखें कि पहली सेंटेंस में हमारे पास क्या बचा, पास्ट अवे लास्ट ईयर। तो अब हम पास्ट अवे लास्ट ईयर को बाद में ले आएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आपकी नाउन इन अपोजिशन है वो पहले सेंटेंस के बीच में आएगा और आप उसको कॉमा से, ब्रैकेटिंग कॉमा से अलहदा करेंगे। यहां तक जो हमने देखा, हमने दो क्लॉजेस देखी। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहां पर हमारे पास तीन क्लॉजेस या तीन सेंटेंसेस मौजूद हों। याद रखिए जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम तीन क्लॉजेस को इकट्ठा करेंगे। एरिक बिल्ट दिस ब्रिज, ये हमारे पास एक क्लॉज है, एक सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। क्या कर रहा है, एक्शन को शो कर रहा है। एरिक इज एन एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर। अब वो हमें बता रहा है ये सेंटेंस कि एरिक जो है वो एक एक्सपीरियंस इंजीनियर है। इसका मतलब है एरिक हमारे पास कॉमन आइटम इन दो क्लॉजेस के मुताबिक बन गया। एरिक के अगर हम दूसरे सेंटेंस को देखें तो ये स्टेट को शो कर रहा है, तो हमने यहां से नाउन इन अपोजिशन निकाला, एन एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर। याद रखिए हम तीन क्लॉजेस की बात कर रहे हैं। दो क्लॉजेस में हमारे पास जो कॉमन आइटम आया वो एरिक आया, दूसरी क्लॉज से हमने एन एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर जो हम एरिक के पैरेलल लेकर आएंगे वो ढूंढ लिया। अब तीसरी जो हमारे पास क्लॉज या सेंटेंस है वो है इट इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द कंट्री। अब ये जो बात है, ये दिस ब्रिज जो पहली क्लॉज में दिस ब्रिज है उसके बारे में है। इसको हम अगर शॉर्ट करेंगे, नाउन इन अपोजिशन में लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द कंट्री। तो ये जो नाउन इन अपोजिशन की फ्रेज है ये ब्रिज के साथ आ जाएगी। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनता है, Eric, an experienced engineer, built this bridge, the longest bridge in the country. तो इस तरह से हम तीन क्लॉजेस को भी नाउन इन अपोजिशन की मदद से एक सेंटेंस में कंबाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।